स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में सक्सेस स्टोरीज फीचरिंग आनंद प्रकाश चौकसी, हरफन मौला शख्सियत। आप जानते हैं कि इंडिया में एक वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है जो है ताजमहल, जो आगरा में है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक और ताजमहल का रेप्लिका है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। आज हम उस शख्सियत से बात करने वाले हैं जिन्होंने ये रेप्लिका बनाया है। लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योर भी है, एजुकेशनिस्ट भी है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। आइए मिलते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है श्री आनंद प्रकाश चौकसी, जो फाउंडर चेयरमैन मैक्रोविजन एकेडमी एंड ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो पहले इसी से शुरू करते हैं आनंद जी कि ये जो आपकी स्टोरी है, आप अलग अलग किरदार निभाते हैं। अगर मैं कहूं कि फिलैंथ्रोपिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, इसके बारे में बताइए, कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी? देखिए, पहले तो बीएससी तक दूध बांटा गलियों में, भैंसे थी पिताजी के पास, आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, पढ़ने में अच्छे थे, तो लगा कि बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने सारे सिलेक्शंस जो इंजीनियरिंग वगैरह में हुए वो छोड़ दिए, टीचर बने। पूरे शहर के बच्चों को पकड़ पकड़ कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम समझाई, उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाया, और ये काम 35 साल से कर रहे हैं। पहले कोचिंग था, फिर एक स्कूल हुआ, फिर दूसरा हुआ, अभी 5 स्कूल हैं, एक हॉस्पिटल है, और बेसिक अपने आप को एक टीचर ही मानते हैं। अभी भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत ही अच्छी बात है आनंद जी। अगर बात करें टीचर्स के बारे में, तो मेट्रो सिटीज़ की तो छोड़िए, जो स्मॉलर टाउन्स है, स्मॉलर विलेजेस हैं, उसमें हम जानते हैं कि टीचर्स भी कम हैं, डॉक्टर्स भी कम हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है? इसमें क्या प्राइवेट पब्लिक का ज़्यादा पार्टनरशिप की ज़रूरत है? क्या करना चाहिए? देखिए, हर बंदा उस जगह पर जुड़ना चाहता है जहां उसका नॉलेज बढ़े, पहली बात। उसको ग्रोथ दिखे कि इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ हो रहा है तो मेरा भी होगा, और प्रेम पूर्वक व्यवहार मिले। मेरी संस्था में ये सब है। मेरे पास 11th-12th को पढ़ाने के लिए 13 मेंबर हैं जो अलग अलग आईआईटी के पास आउट हैं। तो लगभग 2000 का स्टाफ मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, और जो हॉस्पिटल है मेरा, उसमें करीब 36 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जी। तो वो जो आदमी हम गिनते हैं 1.5 फीट बाय 6 फीट का, वो हम पूरा सुधारते हैं अपने हॉस्पिटल में। लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, इसको छोड़ के लोग बाहर कहीं भी काम करने के लिए जाना नहीं चाहते। तो बुरहानपुर में क्या है आपके इंस्टीट्यूशंस में इतना अलग कि लोग, जो आप बोले आईआईटी पवई ग्रेजुएट होकर भी वहाँ आके पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और जो डायरेक्टर्स हैं, हम लोग जो भी हैं, वो सब जीरो ईगो वाले हैं, सिर्फ काम करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो भी बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा पैसा चाहता है और सुकून से ज़िंदगी जीना चाहता है, वो हमसे आकर जुड़ता है। डॉक्टर्स के केस में भी यह है कि हम लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए डॉक्टर्स को प्रिफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद की एजुकेशन में खर्च भी कम किया है, तो उनका मेडिकल साइंस के लिए नज़रिया उतना प्रोफेशनल नहीं होता, तो वो हमें बहुत हेल्प करता है। आनंद जी, पहले मैं आपसे स्कूल के बारे में बात करूंगा, फिर हॉस्पिटल के बारे में। आप फाउंडर चेयरमैन है ऑफ मैक्रोविजन एकेडमी। आपकी स्कूलों में मैंने ये सुना है कि बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि समय की पूजा करो। नाउ ऑब्वियसली टाइम इज इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं टाइम इज मनी। तो ये मुझे बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया, ये क्यों करवाते हैं आप? देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन है कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। तो आज की जनरेशन को समय कहीं बताया नहीं जा रहा है, और हमारे वेदों में, कुरान में जहां भी भगवान बताया है, वो यही बोलते हैं कि वो दिखता नहीं है, वो कण कण में है, वो पहले भी था, वो हमेशा रहेगा, एंड सो ऑन, और उसके माता पिता नहीं हो सकते जी। तो ये सब परिभाषाएं अगर आप वेद से, कुरान से निकाल कर कहीं फिट करेंगे तो वो समय पर ही लगती है। एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आजकल लोग इस पर बहुत चर्चा भी करते हैं, पेरेंटिंग पर। आजकल के ज़माने में पेरेंटिंग अलग है, पहले अलग होती थी। तो आपकी क्या राय है, आजकल पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है, तो कैसे लोगों को एडवाइस देंगे आप? बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि पहले माता पिता के पास कुछ सूचनाएं होती थी जिसको वो ज्ञान समझते थे, तो बच्चे और बाप बेटे के बीच में 20 साल का भी फर्क हुआ तो उसको एक जनरेशन मानते थे। आजकल जनरेशन गैप हो जाता है 5 साल में, और वो जो बच्चा है वो बहुत टेक्नो सेवी है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन माँ बाप से ज़्यादा है जी। तो ऐसे समय में बच्चे का पैदा हो जाना कोई कमाल की बात नहीं है, अच्छे से परवरिश करना बहुत मुश्किल है।
मेरे पास करीब 2500 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। हम उनको पूरा टाइम यूटिलाइज करवाते हैं, गेम्स देते हैं, इंडोर आउटडोर, स्टेज देते हैं, परफॉर्म करने का बोलते हैं, खूब दबा के पढ़ाते हैं और उनको सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब करवाते हैं। तो चूंकि वो फुल टाइम एंगेज रहता है हमारे साथ, बिजी रहता है, खाली दिमाग रहेगा तो फिर वो खुराफात करेगा। तो हम तो बहुत खुश हैं अपने 2500 बच्चों के साथ। पेरेंटिंग की क्या एडवाइस रहेगी आपको? पेरेंटिंग साइंस है, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप वैसा बच्चा पालेंगे जैसा आपके माँ बाप ने आपको पाला था तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि फिर वही चीज़ है कि 25 साल का समय बीत चुका है। सही बात है। तो और बच्चा हर 6 महीने में चेंज हो जाता है। बच्चा हर 6 महीने में बच्चा ही नया हो जाता है। तो आपको उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए। थोड़ा बात करते हैं हॉस्पिटल की। आपका बहुत ही शानदार नाम है, ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो क्या आप आमिर खान से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा गया? डेफिनेटली। वो जब फिल्म रिलीज हुई थी तो ये जो सब बोलते थे ऑल इज वेल, तो हम अपने स्कूल में सभी बच्चों को कहते थे कि बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या नमस्कार चमत्कार मत करो, ऑल इज वेल बोलो जी। तो हमारे यहाँ विश करने का तरीका ये है कि कोई भी किसी से मिले तो ऑल इज वेल बोलते हैं। तो फिर जब हॉस्पिटल खोल रहे थे तो उससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता। तो ये हॉस्पिटल 360 बेड 360 बेड्स का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसको खोलने का क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? मैं बुरहानपुर में रहता हूँ, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। मेरे जिले में एक वेंटिलेटर है, वो भी बंद पड़ा हुआ है सरकारी अस्पताल में, बुरी हालत थी और लोग छोटी छोटी सी बात में अपनी जान से हाथ धो रहे थे जी। तो हमने सोचा कि एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें वक्त आने पर हम लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए पर मंथ अपने तरफ से लगाएं, लेकिन लोगों की जान बचाएं। और वो काम हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक ईमानदार हॉस्पिटल है, वहाँ 95% डिलीवरी नॉर्मल होती है। जो पेशेंट रिकवरी के मोड का नहीं दिखता आईसीयू में, तो उसके घर वालों को सजेस्ट करते हैं कि घर ले जाओ। अननेसेसरी किसी भी तरीके की कोई गंदी प्रैक्टिस वहाँ नहीं होती, इसलिए वो हॉस्पिटल बहुत तेजी से फेमस हो रहा है और लोग उसका बहुत लाभ उठा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। आगे बात करना चाहूँगा, एक आपने स्टार्ट में कहा कि आपके यंगर ईयर्स में जब आप बीएससी खत्म करके हो रहा था तो आप दूध बांटते थे, वहाँ से लेकर अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो क्या कि यहाँ कोई मैजिक फॉर्मूला है या क्या सीखा आपने, या हमारे दर्शकों को बताइए क्या है ये? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं हर पल को जीना चाहता हूँ, लेकिन हम हर पल को ये माने कि सांस आखिरी है तो बहुत उत्साह बना रहता है ज़िंदगी जीने का। सफलता अफलता लोग पैसों के हिसाब से गिनते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं अकेला करता था, आज 2000 का स्टाफ है। मैं भविष्य में सपना देखता हूँ कि 10,000 लोग मेरे साथ मिलकर काम करें और मेरे मुँह से ये भी नहीं निकलता है कि साहब वो मेरे एम्प्लॉई हैं। हम साथ में काम कर रहे हैं, यही बात आती है। जिसको नौकरी करना है दुनिया खुली पड़ी है, जिसको मालिक बन के काम करना है वो हमसे आकर मिले, ज़िंदगी का मजा लें। सर एक और चीज़ है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत एनर्जी भी है आप में, आप इतने सारे रोल्स निभाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, आप घंटों ट्रैवल करके आए हैं बट एनर्जी बिल्कुल नहीं कम हुई, तो इसकी भी क्या राज है? व्हाट्स द सीक्रेट? 365 दिन काम करना बचपन में सीख लिया था जब भैंसे थी, क्योंकि उसमें संडे मंडे कुछ नहीं होता है। तो वो मेरे दिमाग में है नहीं। पॉजिटिव इसलिए हूँ कि मैं सोचता अच्छा हूँ जी, और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे लिए क्या विचार रखता है। मैं अपने विचार बहुत अच्छे रखता हूँ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है कि 95% पार्ट ही किसी भी बंदे का आपसे मैच होगा। आपका भी 5% ऐसा कुछ होगा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मेरा 5% आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोचता हूँ उस 95% से अगर हमारा रिलेशन चल जाता है तो चलने दिया जाए। और कुछ कृपा है भगवान की कि सफलता के बाद मेरे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य में कोई ईगो नहीं है, तो वो है नहीं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नमस्ते कर रहा है नहीं कर रहा, हम ही कर देते हैं जाके। आप एक पब्लिक स्पीकर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। एक तो दो चीज़ें हैं उसमें, एक तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या होता है जब आप लोगों से बात करते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते में, दोस्त हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, जिससे मिलके आपकी एनर्जी बढ़ रही है वो काम का है, और जिससे मिलने के बाद आपकी एनर्जी कम हो जा रही है कोई काम का नहीं। अगर मैं किसी टॉपिक पे भाषण देने जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले टॉपिक कभी छोड़ता नहीं। दूसरा, मैं मॉब की तल क्या है ये पहले चेक करता हूँ। गांव के लोग हैं, शहर के हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उम्र क्या है, उस हिसाब से। और कभी भी स्पीच बहुत मज़ेदार होना चाहिए।
एग्जाम्पल से भरी होना चाहिए। और यूट्यूब के ज़माने में हर एक ने कुछ तो पकड़ लिया है, तो आपके मजाक, आपकी बातें नहीं होना चाहिए। मैं बच्चों को एक दिन बता रहा था कि खूब मेहनत करोगे, ये करोगे, और हो सकता है बेटा सफलता तुम्हारे कदम चूमने आए, तो सॉक्स साफ रखना नहीं तो बेहोश हो जाएगी। तो इस तरीके की बातें करके आप, स्टाफ की एक बार मैं मीटिंग ले रहा था तो मैंने उनसे कहा कि वो एक प्रॉब्लम आती, बड़ी बिल्डिंग्स, हमारा 1000-1500 कमरे का बिल्डिंग है, तो स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं सब लोग काम होने के बाद। तो मैंने मेरे पूरे स्टाफ को एक शेर याद कराया कि काम हो जाए तो बत्तियां बुझा दिया करो, यूं बेवजह किसी का जलना हमसे देखा नहीं जाता। तो इस तरीके की बातें करते हैं तो लोग उसको मजाक में भी लेते हैं, याद भी करते हैं, और हमारा काम भी हो जाता है उसमें। लेकिन एक और चीज़ ये भी है सर कि आज जैसे जिस दौर से हम निकल रहे हैं, देश की जो समस्या है, कहीं पोल्यूशन है, कहीं कुछ है, इसमें आपकी क्या राय है कि इन समस्याओं का कोई हल है? निकम्मे लोग बहुत हैं, तो अगर हर आदमी काम करने लग जाए और गवर्नमेंट एजुकेशन पर और टेक्नोलॉजी पर खूब सारा पैसा खर्च करे, जितना कर रहे हैं उससे 5 गुना, तो 5-10 साल में ये देश कहीं से कहीं चले जाएगा। आनंद जी, आपको नॉमिनेट किया गया था फॉर द सेनेट ऑफ द गायत्री बहिनाबाई चौधरी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज ने आपको नॉमिनेट किया, लेकिन आप एक इकलौते नॉन महाराष्ट्रियन हैं जिनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। कैसा महसूस किया आपने, कैसा लगा आपको? जिम्मेदारी का काम है। सीनेट मेंबर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में बनते हैं तो उसके एकेडमिक्स में आप क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छी सलाह दे सकते हैं, वो है। और डेफिनेटली उन लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके, महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी है, एमपी के किसी टीचर को ये मौका दिया, तो उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। और जो मुझसे अच्छा बनेगा मैं वहाँ के बच्चों के लिए बिल्कुल करूँगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो सक्सेस स्टोरीज फीचरिंग आनंद प्रकाश चौकसी, हर फन मौला शख्सियत। आनंद जी, एक और चीज़ है, मैंने देखा है बच्चों में, देखिए फेलियर सबकी ज़िंदगी में आता है, डोंट माइंड, बट जैसे आपकी भी शुरुआत हुई थी दूध बेचने से, अब आप इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए। वो बच्चों को आप फेलियर को एक्सेप्ट करके उससे सीख के आगे चलने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बात है आज के समय में। बच्चे बहुत आसानी से डिमोटिवेट हो जाते हैं जी। हम 8th 9th से बच्चे को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये जो तू पढ़ाई कर रहा है, ये माता पिता पे एहसान नहीं कर रहा है जी। ये तू खुद के लिए कर रहा है। और जब कोई बंदा के पास एक काम करने का पर्पस मिल जाए, पहले तक तो बचपन से वो ये समझता है कि मैं जो खा रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, सुविधाएं घर में मिल रही है, उसके बदले में मेरे को पढ़ाई करके देना है। लेकिन हम उसको 8th 9th में धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके बताते हैं कि ये तू खुद के लिए कर रहा है। तो जब उसको खुद ही दिखता है कि मैं राजा बाबू बन गया हूँ, मैं एसपी बन गया हूँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, वो जब ऐसा सोचने लगता है तो फिर उसको ये एनर्जी कम नहीं होती उसकी। ये जरूरी बात है। हाँ जी। एक और चीज़ है, पेरेंटिंग पर जब हम बात कर रहे थे और आप और मैं बात कर रहे थे, तो ये भी कहा था कि आजकल पेरेंट्स, मतलब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं पेरेंट्स के लिए भी। पहले होता था कि घर आओ बच्चे, फादर नौकरी से घर आए शाम को तो मिलकर बैठे थे। आजकल घर में घुसते ही कोई मोबाइल पर है, कोई टीवी पर है। ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई है आजकल। तो उसमें आप कैसे संभालते हैं बच्चों को, गाइड करते हैं कि नहीं? बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी के साथ बहुत इजीली मिंगल हो जाते हैं। जी। हम क्या करते हैं, उसी से उनको रास्ता बताते हैं। मेरे स्कूल में 3000 बच्चे हैं, जो हैं 3300 बच्चे हैं, सबके पास आईपैड है। हमारे आईमैक लैब है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप वीआर की जो डिवाइसेस जितनी दुनिया में आज तक है, वो सब मेरे पास है। और वो एशिया का पहला एप्पल डिस्टिंग्विश स्कूल है। हम एप्पल का लोगो यूज करते हैं। ओह वाह। तो टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं। तो उन्हें आप टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं उन्हें, मतलब दे आर यूज्ड टू इट। यस। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में भी क्या आपने स्टेट ऑफ द आर्ट, अप टू डेट टेक्नोलॉजी है वहाँ, ताकि लोगों का बेनिफिट? हॉस्पिटल में लेटेस्ट जितनी बॉम्बे के किसी भी हॉस्पिटल में मशीन्स होगी वो मेरे पास है।
ओके। OCT, MRI, सोनोग्राफी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, जो जितने हैं सारे के सारे हैं। एक दो चीजें मेरे पास यूनिक हैं जो मैंने यहाँ कहीं नहीं देखा। हमारे एक न्यूमेटिक ट्यूब है, ओके। वो हमने ऑस्ट्रिया से मंगाया था पूरा। उसमें ब्लड बैंक बेसमेंट में है और 4th फ्लोर पे ऑपरेशन चल रहा है, तो डॉक्टर को ब्लड लग रहा है, प्लाज्मा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो एक फोन करो तो वो वैक्यूम से 8 सेकंड में उनके पास पहुंच जाता है। तो हमारे पूरे हॉस्पिटल में जो भी ट्रांसपोर्टेशन है दवाई का, पैथोलॉजी से रिलेटेड या बाकी सब, वो वैक्यूम ट्यूब से होता है। वो मैंने यहाँ बॉम्बे में भी नहीं देखा। नहीं। और आगे भी जो रोबोटिक सर्जरी अब होना शुरू हुई है, मेरे ख्याल से मध्य भारत में हम पहले होंगे जो रोबोटिक सर्जरी शुरू करेंगे। वाह, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आनंद जी, थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ वापस चलते हैं। शुरुआत में मैंने शो में कहा था कि आपने ताजमहल का रेप्लिका बनाया है, तो वो क्यों बनाया है, कब बनाया, उसके बारे में डिटेल्स दीजिए हमें। नहीं, जो इतिहास में है कि मुमताज की डेथ बुरहानपुर में हुई थी और उनको 6 महीने वहां एक जगह रखा गया था केमिकल में लपेट के, तो फिर आगरा ले गए थे। तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहा होगा कि बुरहानपुर में ताजमहल नहीं बना। तो मैंने भी अपनी वाइफ से एक दिन पूछा है कि तुम जाती हो तो मैं बनाऊं, तो बोले नहीं अभी नहीं जाना। तो फिर हमने कहा ठीक है, रहते हुए बनाते हैं। और हमने ताजमहल का 1/3 बनाया है, उसमें जो डायमेंशन मीटर में है वो मेरे वाले में फिट में है, और एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही है, और वो हमारा घर है, हम उसके अंदर रहते हैं। तो एग्जैक्ट टू स्केल है जैसे कहते हैं, मतलब एग्जैक्टली 1/3 स्केल। ज्यादा सफेद है क्योंकि नया है। और मेरा कॉन्सेप्ट ताजमहल को लेकर लैला मजनू वाला नहीं है। अभी जो मिसिंग है दुनिया में वो मोहब्बत। जो कुछ भी हो रहा है देश में या विदेश में, बंटवारे बहुत हो रहे हैं। इसको उससे नफरत, वो छोटा है वो बड़ा है, जात पात धर्म, इतने बंटवारे हैं। वो हमारा मोहब्बत का प्रतीक है कि इंसान इंसान को प्यार करे। वो सिर्फ लैला मजनू वाली कहानी नहीं है। लेकिन आनंद जी, एक चीज है, मैंने देखा है, आप भी बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है। लोगों को जो नेगेटिव चीज हो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, वो पॉजिटिव ये कह दीजिए कि उसने वो मेरे कर नहीं पाएंगे फिर कुछ। जिसका निगेटिव में इंटरेस्ट है वो निगेटिव देखता रहेगा। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये बने वो बने, लेकिन बच्चे को क्या गाइडेंस देते? क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं कि या तो उस फील्ड में जाओ जहां पैसे बहुत हो, या फिर कहते हैं कि जो तुम्हारा पैशन है उसमें जाओ, चाहे पैसे अपने आप मिल जाएंगे। आपकी क्या सोच है और आप बच्चों को क्या बताते हैं इसके बारे में? नहीं, देखिए, हर बच्चा यूनिक है। 2 पत्ती भी किसी पेड़ की एक जैसी नहीं होती, 2 व्यक्ति भी एक जैसे नहीं होते, और किसी को भी ऊपर वाले ने किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया है। हमने एज ए पेरेंट या टीचर ये कोशिश करना चाहिए कि उसको वहां तक पहुंचा दें। अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं लाइफ में इतना सफल नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अध्ययन करता हूं कि मेरे अंदर जो कुछ भरा हुआ है पर्सनैलिटी में, एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं। अगर मैं किसी दूसरी लाइन में ढकेल दिया जाता तो हो सकता है मैं इतना सफल नहीं होता। तो मैं बच्चों में यही ढूंढता हूं कि इसमें जिसको क्रिकेट का रात दिन पागलपन है उसको क्रिकेट खेलने दें, जो टेक्नोलॉजी में उलझा है, जो कंप्यूटर में उलझा है, उसको कंप्यूटर में भेजो। और कुछ बच्चों का बहुत लेट तक भी पता नहीं चलता, तो ऐसे बच्चों को 25, 26, 27 साल की उम्र तक भी केवल प्यार करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। उनको कभी 27, 28 में समझ में आता है कि मेरे को ऊपर वाले ने किस काम के लिए बनाया था। सबका समय अलग होता है जी, इसमें कहीं जल्दबाजी लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि कोई किस फील्ड में होता है जो यूनिक, जैसे आपने कहा हर कोई यूनिक है। आनंद जी, एक लास्ट क्वेश्चन, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या लक्ष्य है आपका आगे? देखिए, मैं तो हर पल जीता हूँ। कोई अभी यहाँ से बाहर निकलूंगा और कोई नया प्रोजेक्ट किसी ने डिस्कस किया तो मैं डिस्कस करने बैठ जाता हूँ। हाँ। मुझे मनाही किस बात की नहीं है। लेकिन जो मेरा एक स्कूल हॉस्पिटल वहाँ है, जितना लैंड मेरे पास है, तो वहाँ कैंसर यूनिट और मेडिकल कॉलेज तो ऑटोमेटिक प्रोसेस में आगे खुल ही जाएगा जी। लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो मेरा मन करता है कि मैं करूँ, या कोई मेरी मदद करे तो मैं करूँ। जो ये ट्रांसजेंडर लोग होते हैं जो बेचारे ढोलक बजा के पैसे मांग के चल रहे हैं, मेरा इनके लिए कारखाना खोलने का बहुत मन है जी। कि जिसमें ये सभी मेहनत करें, एम्प्लॉय रहें, और इनको जो कुछ कमाया जाए प्लस कुछ मिला के ये सम्मान से वहाँ जिए। और एक बार वो ऐसा कोई सिलाई का कारखाना हो, कोई थैली बनाने का कारखाना, कुछ भी छोटा काम जो वो लोग आसानी से कर पाएं, और उनको पढ़ाना चाहिए। ये मेरा बहुत मन है, एक अगर कर पाया तो, और कर लूंगा मैं, जब सोचता हूं तो हो जाता है। दूसरा, एक 60+ एज वालों के लिए स्कूल खोलने का मन है।
ओके। जो रिटायर हो जाते हैं और वो बहुत टैलेंटेड होते हैं अपनी अपनी फील्ड के, उनको भी 3-4 घंटे का एक एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज प्लस वो जल्दी बीमारियों को नहीं आकर्षित कर लें घर में निकम्मे रह के, उनके लिए एक स्कूल खोलने का बहुत मन है। जी बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही शानदार आइडिया है। और आनंद जी, एक और चीज़ आपसे जाने के पहले आपसे ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को एक कोई मैसेज छोड़ते हुए जाए। क्या मैसेज रहेगा आपके हमारे व्यूअर्स को? एक बहुत आसान सा काम होता है कि आप किसी को भी प्यार कर लो जी। खर्चा 0 है, रिटर्न लाखों गुना होता है। लोग क्यों नहीं करते मेरी समझ में नहीं आता। कहीं कोई मिले, कुछ भी हो, किसी एज ग्रुप का हो, कोई जेंडर का हो, आप अपनी भावनाएं पॉजिटिव कर लो। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कर ले जाएंगे। नफरतें कम होगी, प्यार बढ़ेगा, दुनिया वैसे ही खुशहाल लगेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने आनंद जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने। बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे स्टूडियो में, और हम सब की तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर द वे अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल शो सक्सेस स्टोरीज फीचरिंग आनंद प्रकाश चौकसी, हर फन मौला शख्सियत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शो बहुत पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।